To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने वेब गाइड का जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखा था कि क्यों हम वेब गाइड को यूज कर रहे हैं, किस तरीके से ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन से डिफरेंट है, कितनी फ्रिक्वेंसी हम इसमें यूज करते हैं, कितने टाइप की ये होती हैं और किस तरीके से ये वर्क करती हैं। और उससे रिलेटेड हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, कुछ फार्मूलेज देखे थे। तो सबसे पहला फार्मूला देखा था हमने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FC। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपकी होती है MC डिवाइडेड बाई 2A। और दूसरा जो फॉर्मूला देखा था वो देखा था हमने टिल्ट एंगल का। टिल्ट एंगल आपका साइन थीटा कितना था, FC डिवाइडेड बाई F। तो यहाँ पर जो आप कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसको वेवलेंथ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं F जो होता है वो होता है C बाई लेमडा। तो वेवलेंथ आपकी हो जाएगी C बाई F। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लेमडा अगर वेवलेंथ निकालना चाहें, कट ऑफ वेवलेंथ, तो वो हो जाएगी आपकी लेमडा इक्वल्स टू C बाई F। तो C डिवाइडेड बाई F की जगह पर MC डिवाइड बाई 2A। तो C टू C कैंसिल हो जाएगा आपका और जो लेमडा निकल के आ जाएगा वो आएगा आपका 2A डिवाइडेड बाई M। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में अपने डिस्कस की थी। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर हम वेव गाइड के स्ट्रक्चर की बात करें, पैरेलल प्लेट वेव गाइड की, ये आपका सोर्स एंड है। अगर हम इसमें यूनिक फ्रिक्वेंसी की वेव ट्रांसमिट करते हैं तो उसका यूनिक टिल्ट एंगल होगा और उसका यूनिक पाथ होगा, जो कि दूसरी फ्रिक्वेंसी की वेव के यूनिक एंगल से और उसके पाथ से मैच नहीं करेगा। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी का अलग अलग पाथ होगा वेव गाइड के अंदर और उसका अलग अलग टिल्ट एंगल होगा। अब हम इसमें बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फेस वेलोसिटी क्या होगी और ग्रुप वेलोसिटी आपकी वेव गाइड के अंदर क्या होगी। तो फेस वेलोसिटी आप जानते हैं जिसको हम VP से डिनोट करते हैं। VP जो कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखा था, VP आपका होता है ओमेगा अपॉन बीटा। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम बात करें फ्री स्पेस की या ट्रांसमिशन लाइन में हम लॉसलेस लाइंस की बात करें, तो यहाँ पर जो आपका बीटा निकल के आता था वो था ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और बीटा आपका निकल के आता था स्क्वायर रूट ऑफ LC ट्रांसमिशन लाइंस में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉसलेस या फ्री स्पेस में जो आपका बीटा है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ओमेगा पर, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी पर। और अगर हम यहाँ पर वेव गाइड की बात करें तो ये आपकी मान के चलिए वेव गाइड है और इसमें आपकी ये वेव ट्रांसमिट हो रही है वेव गाइड के अंदर। तो इसकी जो फेस वेलोसिटी होगी VP से हम उसको डिनोट करते हैं। VP आपकी क्या होती है, फेस वेलोसिटी अलोंग द गाइड एक्सेस। ये आपके गाइड का एक्सेस है, इसके अलोंग जो उसकी फेस वेलोसिटी होगी वेव की उसको हम VP से यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो VP आपका होता है ओमेगा अपॉन बीटा। तो इसका एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन हमें देखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो फेस वेलोसिटी का हम यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला देख सकते हैं। फेस वेलोसिटी आपकी जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं C डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस FC अपॉन F का होल स्क्वायर। ये आपका फेस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लाइट वेलोसिटी के फॉर्म में। जो C होता है वो होती है आपकी लाइट की नॉर्मल वेलोसिटी और VP जो होता है वो होती है फेस वेलोसिटी अलोंग द गाइड एक्सिस। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और इसको अगर आप और सॉल्व करें तो VP आपका हो जाएगा C डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, क्योंकि FC अपॉन F जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है टिल्ट एंगल का FC अपॉन F। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा या इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो जो फेस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा उसको आप लिख सकते हैं C अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ से अगर आप बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू उसकी 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो कॉस थीटा की अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1 भी पुट करेंगे तो आपकी जो फेस वेलोसिटी होगी वो लाइट वेलोसिटी के इक्वल आएगी और बाकी टाइम जो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी। तो जब ये वैल्यू आपकी कम होगी तो ये आपकी फेस वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो
तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि जो Vp की वैल्यू होगी वो आपकी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल होगी C से, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और बाकी टाइम cos थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है। तो जब ये वैल्यू 1 से कम होगी तो जो फेस वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो कई बार एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछा जाता है कि जो फेस वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा होती है या कम होती है। तो आपको याद रखना है कि जो फेस वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से ग्रेटर देन और इक्वल होती है। तो ये तो बात हुई आपकी फेस वेलोसिटी, जो कि हम फ्री स्पेस या लॉसलेस के लिए यहाँ पर देख रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर अब बात करें आपकी डिस्पर्सिव नेचर की, अगर आपकी वेव्स है तो उसमें जो आपका बीटा होगा वो ओमेगा की लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो ग्रुप वेलोसिटी को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं Vg से। तो Vg जो आपकी होती है उसको हम बोलते हैं डी ओमेगा अपॉन डी बीटा। मतलब बीटा आपका जो वेरी करेगा वो नॉन लीनियरली वेरी करेगा ओमेगा की वैल्यू के साथ। तो ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगी आपकी डी ओमेगा अपॉन डी बीटा। तो ये आपकी हुई बात डिस्पर्सिव नेचर की। अगर आपकी बीम है तो उसमें आप ग्रुप वेलोसिटी यूज करते हैं, और इसका डेरिवेशन जब आप देखेंगे तो ग्रुप वेलोसिटी को आप लाइट वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं c स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर। तो जो ग्रुप वेलोसिटी होगी उसको आप लिख सकते हैं c इंटू कॉस थीटा। ये आ जाएगा आपका ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। तो मैक्सिमम जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो आपकी होगी c के इक्वल, और बाकी टाइम जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो कम होगी। तो ये वैल्यू जब आपकी कम होगी तो Vg की वैल्यू भी आपकी कम होगी। तो यहाँ इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि Vg की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल्स टू होगी c की वैल्यू से। मतलब जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो लाइट की वेलोसिटी से या तो लेस देन होगी या इक्वल टू होगी। तो ये ग्रुप वेलोसिटी हुई, और आपकी जो फेस वेलोसिटी थी Vp वो क्या थी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में। तो ये आपको इसमें याद रखना है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें Vp इंटू Vg की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आपकी हो जाएगी c स्क्वायर के। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको इसमें याद रखने हैं, इनके डेरिवेशंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अब इसमें हम बात करते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन m की। तो मोड ऑफ ऑपरेशन m हमने देखा था, कट फ्रिक्वेंसी जो आपकी होती है वेव की वो होती है एफ सी इक्वल्स टू एम सी डिवाइडेड बाई 2a, और m आपका डिनोट करता है यहाँ पर मोड्स को। तो मोड जनरली आपके क्या होते हैं, इस टाइप से मान के चलिए आपकी एक वेव गाइड है। तो मान के चलिए इसमें हम वेव को यहाँ पर फीड कर रहे हैं। तो वेव फीड करने के लिए हमें जितने वेव गाइड के ऊपर फिजिकल कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मोड। तो मोड आपका बेसिकली हो गया फिजिकल कनेक्शन कनेक्टेड टू द वेव गाइड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसमें अगर हम बात करें आपके मोड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मोड कैलकुलेट हम करते हैं जो वेव फीड करते हैं हम इस तरीके से कनेक्शन से, तो उसमें कितने आपके मैक्सिमाज आ रहे हैं या किस टाइप से आपकी वेव फीड हो रही है, उससे आप यहाँ पर वेव गाइड के मोड कैलकुलेट कर सकते हैं m की वैल्यू। जनरली क्वेश्चंस में आपको m की वैल्यू गिवन होती है, तो आपको इन सब की उतनी वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हुई आपकी पैरेलल प्लेट वेव गाइड से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले की बात। अब हम यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको वेव गाइड में पूछे जाते हैं गेट के एग्जाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, अ पैरेलल प्लेन वेव गाइड ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सेपरेशन हैज ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ 22 गीगाहर्ट्ज, कैलकुलेट वेव एंगल इफ गाइड इज ऑपरेटेड इन फर्स्ट एंड थर्ड मोड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। पैरेलल प्लेन वेव गाइड ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सेपरेशन, जो सेपरेशन है प्लेट के बीच में वो गिवन है हमें a इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। हैज ऑपरेशनल फ्रिक्वेंसी, जो ऑपरेशनल फ्रिक्वेंसी है जो वेव हम फीड कर रहे हैं वो कितनी गिवन है 22 गीगाहर्ट्ज। कैलकुलेट वेव एंगल इफ गाइड इज ऑपरेटेड इन फर्स्ट एंड थर्ड मोड। तो मोड जब आपका 1 है और मोड जब आपका 3 है उसमें हमें वेव एंगल कैलकुलेट करना है। तो वेव एंगल जो आपका होता है उसको हम टिल्ट एंगल बोलते हैं। साइन थीटा आपका एफ सी डिवाइडेड बाई एफ होता है। तो इसमें आपको एफ की वैल्यू गिवन है, एफ सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एफ सी आप जानते हैं क्या होता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, एम सी डिवाइडेड बाई 2a।
तो m सबसे पहले अगर हम मोड 1 की बात करें तो m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 इंटू सी हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 2.5 इंटू 10⁻², इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि जो सी की वैल्यू होती है वो मीटर पर सेकेंड में होती है। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एफ सी की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 6 गीगाहर्ट्ज। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपकी 6 गीगाहर्ट्ज आ गई फर्स्ट मोड के लिए जब हम एम की वैल्यू 1 ली है। और हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, वेव एंगल या टिल्ट एंगल। तो साइन थीटा आपका हो जाएगा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 6 डिवाइडेड बाई जो कि फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है ऑपरेशनल 22। तो थीटा आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं साइन इनवर्स 6 डिवाइडेड बाई 22। ये तो बात हुई आपकी फर्स्ट मोड की। अब थर्ड मोड के लिए जो एंगल होगा वो कितना होगा, m की वैल्यू यहाँ पर आपकी 3 हो जाएगी, 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻²। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 18 गीगाहर्ट्ज। ये आप सीधे सीधे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब m की वैल्यू 1 थी फर्स्ट मोड के लिए तो आपकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आई थी वो आई थी 6, और थर्ड मोड की बात करें तो सीधे सीधे इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 3 18 गीगाहर्ट्ज। तो इसका जो एंगल होगा वो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 18 डिवाइडेड बाई 22। तो ये आप इस तरीके से वेव एंगल या टिल्ट एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मोड के लिए हमें अगर कैलकुलेट करना है तो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको गिवन है, अ पैरेलल प्लेन वेवगाइड हैज एन ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 गीगाहर्ट्ज इफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 36 गीगाहर्ट्ज ऑपरेटेड इन थर्ड मोड, कैलकुलेट द गाइड सेपरेशन। गाइड का सेपरेशन जो होता है ए से हम उसको डिनोट करते हैं वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। गिवन क्या क्या है आपको, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी 40 गीगाहर्ट्ज, कौन सा मोड गिवन है, थर्ड, तो m इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है एफ सी की वैल्यू आपकी 36 गीगाहर्ट्ज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेवगाइड में जो एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है उसके नीचे अगर आपकी ऑपरेशनल फ्रिक्वेंसी है तो आपकी वेवगाइड प्रॉपरली वर्क नहीं करती है या उस वेव को ट्रांसमिट नहीं करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी गिवन है वो 36 है, जो ऑपरेशनल फ्रिक्वेंसी है वो 40 गीगाहर्ट्ज गिवन है, जो कि आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है। तो आपकी जो वेव गाइड होगी वो प्रॉपरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गाइड करेगी। तो ए की वैल्यू हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हम जानते हैं एम सी डिवाइड बाई 2a। तो ए की वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं m इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू एफ सी। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, m की वैल्यू पता है आपको और c की वैल्यू आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 इंटू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 36, तो 36 इंटू 10⁹। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे और सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपकी जो ए की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.25 सेंटीमीटर, जो कि वेव गाइड की प्लेट के बीच का सेपरेशन होगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को और एक्सटेंड करें, क्वेश्चन को हमने एक्सटेंड किया, इन प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट द ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर द सेम गाइड ऑपरेटेड इन 7th मोड एंड सेम वेव एंगल। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा कि हमने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी गिवन थी 36 और ऑपरेटेड फ्रिक्वेंसी 40 गिवन थी, तो इसमें आप साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एफ सी डिवाइडेड बाई एफ। तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी थी थर्ड मोड के लिए तो उसको एफ सी 3 से आप यहाँ पर डिनोट कर देंगे। तो थर्ड मोड के लिए जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 36 डिवाइडेड बाई जो ऑपरेशनल फ्रिक्वेंसी गिवन है वो 40 है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 36 डिवाइडेड बाई 40। अब इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑपरेशनल फ्रिक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है फॉर सेम गाइड ऑपरेटेड इन 7th मोड। तो जब थर्ड मोड की बात हो रही है आपकी, थर्ड मोड के लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 36 गीगाहर्ट्ज गिवन है। अब यहाँ पर आपकी 7th मोड की बात हो रही है, तो 7th मोड के लिए जो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 84 गीगाहर्ट्ज। तो आप ऑपरेशनल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एफ सी डिवाइडेड बाई एफ।
अब यहाँ पर 7th मोड की हमें कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 36 डिवाइड बाई 40। FC7 जो 7th मोड की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो है 84 डिवाइडेड बाई एफ जो कि ऑपरेशनल फ्रिक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। तो एफ आपका हो जाएगा 84 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 36। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 93.3 गीगाहर्ट्ज होगी। तो 7th मोड के लिए जो ऑपरेशनल फ्रिक्वेंसी होगी वो 93.3 गीगाहर्ट्ज होगी। तो इस तरीके से आप ये वेवगाइड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम देखेंगे TE, TM और TEM वेव्स आपकी क्या होती हैं। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया हो तो उसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।